मुस्लिम समाज के जो कोई जानकार लोग हैं वो इस चीज को समर्थन करते हैं क्या, ये प्रश्न मेरे को इस वक्त पूछना है। जब भी खराज जैसे प्रकरण हुआ, इशू हुआ, तो भी कोई भी हिंदू समाज के लोगों ने उसका समर्थन किया नहीं, उसके समर्थन के लिए कोर्ट के बाहर जमा हुए नहीं। फिर जिहाद करने वाले लोग जो है उनके समर्थन में मुस्लिम समाज के लोग कैसे उतर सकते हैं, ये प्रश्न मुझे पूछना है। महाराष्ट्र में अब जिहादियों की शामत आ गई है। कट्टरपंथी मुसलमान अब छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। फतवा जारी करने वाले मौलानाओं की भी बारी आने वाली है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर घुसकर हिंदू बहनों की इज्जत और धर्म पर हमला बोल रहे थे, उनकी रातों की नींद अब हराम हो गई। हाल ही में जिहाद का नया रूप सामने आया, जिसमें नौकरी के नाम पर जाल बिछाना, यौन शोषण करना, धर्म बदलवाना शामिल है। लेकिन जिहादी भूल गए कि अब कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है। ये सब महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला। जिहादी सोच वाले लोग जहां भी हिंदू समाज की बेटियों को निशाना बनाते थे, वहां अब उनकी पोल खुल गई है। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब कॉर्पोरेट जिहाद का खेल खत्म होने वाला है। हिंदू राष्ट्र में जिहाद फैलाने वालों को कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे वे कितने भी बड़े पद पर हो या कितनी भी बड़ी साजिश रच रहा हो। नासिक की टीसीएस बीपीओ यूनिट में 4 साल से चल रहा घिनौना खेल अब खुलकर सामने आ गया। मुस्लिम टीम लीडर्स ने हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया, अच्छी सैलरी और प्रमोशन का लालच देकर फंसाया, यौन शोषण किया, ब्लैकमेल किया, गौ मांस खिलाने और नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया और फिर जबरन इस्लाम में धर्मांतरण की कोशिश की। पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और एसआईटी गठित हुई। एचआर जो कि एक मुस्लिम महिला है, उससे पूछताछ चल रही है। टीसीएस ने उसे सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि इतने साल से एचआर यही कर रही थी, क्यों उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया? कंपनी क्या कर रही थी? इंफोसिस के पूर्व कर्मचारी ने सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री को टैग करके पोस्ट में लिखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पुणे में इंफोसिस में जिहादी उत्पीड़न चल रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने इस पूरे मामले को कॉर्पोरेट जिहाद करार दिया। उन्होंने कहा, एमएनसी में कुछ गिने चुने जिहादी लोग एक दूसरे से साठगांठ करके हिंदू बहनों को पहचानते हैं, उन्हें जाल में फंसाते हैं, यौन शोषण करते हैं और फिर धर्मांतरण करवाते हैं। ये लोग एक ही कम्युनिटी से भर्ती होते हैं, साथ ही काम करते हैं और हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। ये नौकरी देने आए हैं या जिहाद फैलाने? एचआर विभाग भी जांच के दायरे में आना चाहिए। टीसीएस मामले के ठीक बाद पुणे के इंफोसिस बीपीएम डेमलर प्रोजेक्ट में भी जिहादी उत्पीड़न की शिकायत सामने आई थी। पूर्व कर्मचारी ने नीतीश राणे और सीएम देवेंद्र फडणवीस को टैग कर लिखा, कई लड़कियों का जिहादी उत्पीड़न की शिकायतें कर रही हैं, कृपया जांच करें। राणे ने तुरंत रिप्लाई दिया, नोटेड। अब हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि पुणे में भी तुरंत एसआईटी गठित हो, प्रोजेक्ट की पूरी जांच हो और दोषी मुस्लिम कर्मचारियों पर नासिक जैसी सख्त कार्रवाई हो। इंफोसिस की तरफ से अभी कोई बड़ा बयान हालांकि नहीं आया है। नीतीश राणे का स्टैंड बिल्कुल साफ है, जिहादी और धर्मांतरण करने वाले मुसलमानों को रगड़कर सबक सिखाया जाएगा। लाखों हिंदू लड़कियों आईटी सेक्टर में जो काम कर रही हैं, उनकी इज्जत की जिम्मेदारी, धर्म की जिम्मेदारी सरकार की है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ऐसे संगठित जिहाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब सोशल मीडिया पर कॉर्पोरेट जिहाद, हैशटैग नीतीश राणे, हैशटैग टीसीएस नासिक ट्रेड कर रहा है। हिंदू समाज अब इंतजार कर रहा है कि टीसीएस वाले जिहादियों की तरह इंफोसिस और बाकी जगहों पर छिपे जिहादियों की भी शामत आए। छाती पीटने और फतवा जारी करने वाले लोगों को भी जल्द जवाब मिलेगा। और अब सवाल ये उठ रहा है कि अब कोई मौलाना क्यों नहीं फतवा जारी कर रहा? अब कोई भी मुसलमान क्यों इस बात को नहीं कह रहा कि ये गलत हुआ? जिन लड़कियों को जबरदस्ती प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण किया जा रहा था, नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिन्हें हिजाब पहनने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि इस्लाम सबसे बेहतर धर्म है, और अब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मौलाना क्यों नहीं कह रहे कि किसी पर दबाव बनाकर उसका धर्मांतरण कराना गलत है, ये इस्लाम के मुताबिक चीज नहीं है? आपकी क्या राय है? क्या मुसलमानों को सामने आना चाहिए? जो मुसलमान ये कहते हैं कि वो सेक्युलर हैं और हर धर्म की इज्जत करते हैं, क्या उनको अब नहीं बोलना चाहिए जो खुद को अच्छे मुसलमान का टैग देते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।